अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चौथी बैठक रविंद्र प्लेस दिल्ली में की गई। यहां पर सभी राज्यों से महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए। ये 60,000 महिलाओं का सबसे बड़ा सशक्त मंडल है जो महिलाओं की कार्य के लिए लगभग 35 वर्षों से काम करता जा रहा है और ये इंडिया का सबसे बड़ा तेरापंथ महिला मंडल है। मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय जिनेन्द्र। आज पूरी की पूरी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की पूरी टीम दिल्ली में उपस्थित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अब महिला सशक्तिकरण के विषय में कुछ चिंतन करने के लिए और कुछ निर्णय करने के लिए मैं छोटा सा परिचय अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति का आपके समक्ष रख रही हूँ। ये है हमारी कुमुद जी कछारा, मुंबई से हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ये अध्यक्षा है। ये हमारी राष्ट्रीय महामंत्री नीलम सेठिया जो सेलम से हैं। हमारी प्रधान ट्रस्टी सायर जी बेंगानी, ये हमारी दिल्ली से हैं। हमारी कोषाध्यक्ष सरिता डागा, ये जयपुर से हैं। हमारी वरिष्ठ उपाध्यक्षा पुष्पा जी बेद, यह भी जयपुर से हैं। हमारी पूर्व अध्यक्षा अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की पुष्पा जी बेंगानी जो दिल्ली से हैं। हमारी वर्तमान उपाध्यक्षा सुनीता जी जैन जो दिल्ली से हैं। नीतू जी पटावरी कार्य समिति सदस्य दिल्ली से हैं। हमारी निवर्तमान अध्यक्षा अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की कल्पना जी बेद, ये कोलकाता से हैं। सूरज जी बरड़िया जो हमारी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की एक बहुत ही सशक्त अध्यक्ष रह चुकी है, वो भी कलकत्ता से हैं। हमारी तारा जी सुराना, वो भी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी है, ये भी कोलकाता से हैं। शांता जी पुगलिया, ये भी हमारी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा रह चुकी है, ये भी कोलकाता से हैं। हमारी ट्रस्टी श्रीमती प्रकाश तातेड़, ये हमारे मुंबई शहर से पधारी है। हमारी सौभाग्य जी बेद, ये भी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा है जो जयपुर से पधारी है। इसके साथ साथ पूरी के पूरे राष्ट्र से जो इसकी कार्य समिति सदस्य है वो भी यहाँ मौजूद है। कुमुद कछारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल। महावीर बुद्ध और गांधी की पुण्य धरा पर अहिंसा, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के चेतना को उत्प्रेरित करने के लिए जन जन को प्रभावित करने के लिए विचरण कर रहे आचार्य श्री महाश्रमण जी के अनुशासना में और नारी शक्ति की जीवंत प्रतिमा असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के प्रेरणा से अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल एक राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी संस्था है वो पूरे देश भर में अपने 450 शाखा मंडलों के साथ लगभग 70,000 सदस्यों को साथ में लेकर विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। हमारी जो विभिन्न 4 योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाओं के केवल मैं नामोल्लेख करना चाहूंगी। स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज योजना, कन्या सुरक्षा योजना, आओ चले गांव की ओर योजना और उसी के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान और एक आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना, ये हमारी प्रमुख योजनाएं हैं। उसमें हमारे विभिन्न जो पदाधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं। इस योजनाओं का दायित्व उनको दे रखा है, वो अपनी विस्तृत बात आपके सामने रखेंगे। मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगी कि हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो स्वस्थ परिवार के अंतर्गत मानव सेवा का एक अनूठा उपक्रम हमने फिजियोथेरेपी सेंटर का कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है। उसका प्रमुख सेंटर हमारा लाडनू में है और उसकी विभिन्न शाखाओं के तौर पर लगभग पूरे देश भर में 15 से 20 सेंटर हम अब तक एक 6 महीने की अवधि में खोल चुके हैं और एक मानव सेवा के अंतर्गत हम अपनी सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। कन्या सुरक्षा योजना जो सरकार की एक प्रमुख योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी महिला नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकार की और भी अनेक योजनाएं जो हमारे सामने अभी वर्तमान में है, उज्ज्वला योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो हम भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना के अंतर्गत बहुत सघनता से पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं और वर्तमान में हम पिछले कुछ सालों में बहुत ही उसमें आगे बढ़े हुए हैं और उसके क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में हमने कन्या सुरक्षा सर्किल का निर्माण करने का एक बीड़ा उठाया हुआ है। उसके अंतर्गत अब तक हमारे लगभग 70
कन्या सुरक्षा सर्किल तैयार हो चुके हैं और दिल्ली में भी हमने गत वर्ष इसका भव्य रूप में उद्घाटन किया था। इसके माध्यम से एक हम चेतना जगाने का प्रयास कर रहे। नीलम सेठिया, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की जनरल सेक्रेटरी। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, जैसा कि आपने अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख से सुना कि किस रूप में, किस बृहद स्तर पर हमारी संस्था काम करती है। वर्तमान में प्रमुख रूप से हमारी संस्था स्वच्छ भारत अभियान पर काम कर रही है। इस वर्ष हमने कुछ प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख रहा इको फ्रेंडली दिवाली। देश भर में हजारों बच्चों ने कसम खाई कि इस वर्ष वे पटाखे नहीं चलाएंगे और स्वच्छ भारत अभियान में या पर्यावरण के शुद्धिकरण में उन हजारों बच्चों ने अपना योगदान दिया। अगर आप अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का फेसबुक पेज चेक करें तो आप पाएंगे कि अनेकों लाखों बच्चों ने वहां पर शपथ ली है कि वो इस वर्ष पटाखे नहीं चलाएंगे और उस अभियान को लगभग इस दूसरे वर्ष भी हमने जारी रखा है। ही था और कल हमें इस अवार्ड से नवाजा गया है। इस फील्ड में काम करने हेतु हमें सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे तेरापंथ महिला मंडल के लिए बहुत ही गौरव की बात है और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की हर महिला को हम संदेश देना चाहेंगे कि सरकार की हर योजना के साथ जुड़कर इस देश के उत्थान में अपना सहयोग करें। मेरा भारत हमेशा है। संरक्षिका अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल। मैं देख रही हूँ कि आप भी देख रहे होंगे कि केसरिया प्रधान शक्ति की प्रतीक और हमारे गुरुदेव थे, गुरुदेव तुलसी। उस समय नारी की जो स्थिति थी और आज की नारी की जो स्थिति है वो सारी उन्हीं के देन है। और अखिल भारतीय महिला मंडल जो एक इतनी बड़ी संस्था जिसके अंदर 500 शाखा मंडल काम करते हैं और हर शाखा मंडल एक जैसा कार्यक्रम, एक जैसी काम, एक जैसा सब कुछ। तो 70,000 उनके मतलब 70,000 महिलाएं एक महिला मंडल के पीछे खड़ी हैं एक जैसा काम करने के लिए। तो देश को एक ऐसा संदेश देते हैं कि संस्कारों की नींवों को सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले सबने सब बात कही, लेकिन गुरुदेव ने जो एक बात कही कि नारी अगर संस्कारी होगी तो परिवार भी संस्कारी होगा। और आज जो अहिंसा, हिंसा और तांडव जो हो रहा है, शायद नारी उसको खत्म करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगी। यही संदेश हर माता के लिए, हर बच्चों के लिए अखिल भारतीय महिला राष्ट्रीय अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उसी हौसलों को बुलंद करने के लिए हमारा पूरा महिला मंडल संगठित होकर बहुत बड़े कार्य समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कर रहा है। संगठन में शक्ति होती है। आज 70,000 महिलाएं जब उनके कदम आगे बढ़ते हैं तो कोई भी ताकत नहीं जो उन्हें पीछे बढ़ने से रोक सके, आगे बढ़ने से। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह संदेश देना चाहूंगी कि हमारे अंदर अनंत शक्ति है और उस शक्ति को हम जगाएं और संगठित होकर किसी भी कार्य करने का बीड़ा उठाएं तो सचमुच हम सफलता के शिखरों पर पहुंच जाएंगे। यही संदेश मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देना चाहती हूँ। दिल्ली की स्वर्ण जयंती के बाद आज 2 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं HD न्यूज़ चैनल के सभी संवाददाता। मैं आभार और धन्यवाद देना चाहूँगी HD न्यूज़ चैनल के सभी संवाददाताओं को जो इतने शानदार तरीके से हमारे हर न्यूज़ का प्रसारण हर समय करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।